सब मर्यादा में बोले राजा इंसान भला मर दे तब तक नारी को नहीं बेचता, पर मैं ही वो है पापी हूँ जो सब मर्यादा में बेचता है। कहने लगे हैं कि सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं जो सारी मर्यादाओं को मेट रहा हूं। अरे इंसान कितना भी गरीब हो जाए, कितना भी नालायक क्यों ना हो, लेकिन अपनी स्त्री को कभी नहीं बेचता है। मैं सबसे बड़ा पापी हूं जो अपनी स्त्री को ही बेच रहा हूं। रानी कहने लगी पिया, अरे बेचना कौन सी बड़ी बात है। रानी क्या बोली, पिया मेरी बात सुनो। मुझ पर है अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बनाएगी जो, और बेचना भला क्या बड़ी बात, टुकड़ा टुकड़ा कर कहने लगी है इसमें कौन सी बड़ी बात है प्रीतम। अरे अधिकार है, बेचना कोई बड़ी बात नहीं, आप चाहो तो हमारे टुकड़े टुकड़े कर दो। और वहीं से राजा रानी दोनों बिछड़ जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र जो थे वो काशी की गलियों में झाड़ू पोछा करने लगे हैं। कालू ने उनके धर्म को भ्रष्ट नहीं किया, एक दुकान बांधी है, वहां से वो अपना अनाज लेते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं। लेकिन जब खाने का नंबर आता है लोगों, तो वही विश्वामित्र कहीं भिखारी बन करके आते हैं, कहीं महात्मा बन करके आते हैं, भोजन खा जाते हैं। एक दिन का भी 27 दिन हो गए, राजा हरिश्चंद्र के मुंह में अनाज का दाना तक नहीं पड़ने दिया। शरीर जर्जर हो गया, कमजोर हो गया। एक दिन हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए नदी पर गए हैं। इधर रानी भी पानी भरने के लिए जब नदी पर पहुंची, दोनों की माताओं मुलाकात हो गई नदी पर। राजा ने रानी को देखा, रानी ने राजा को देखा, एक दूसरे ने एक दूसरे को देखा। बातें होने लगी, कहने लगी कहो पिया कैसी हालत है। राजा कहने लगा महारानी जो कुछ हूँ सामने हो। कहा तुम कुशल तो हो। कहने लगी पिया पतिव्रता स्त्री अगर पति से बिछड़ जाती है तो वो कुशल नहीं होती है, वो तो अध जले मुर्दे की बात हो जाती है। दोनों में बातें होने लगी, दोनों ने अपना अपना घड़ा बना और घड़ा भर कर जब हरिश्चंद्र ने उठाना चाहा तो शरीर कमजोर हो चुका था, घड़ा ऊपर नहीं उठा। हरिश्चंद्र ने कहा रानी तारा मेरी एक बात सुनो। क्या बोले हैं?